Hello, students. This is Dayal Thakur from AP's Gwalior today. We are going to study quadratic equations. Nature of roots of quadratic equation. Roots of quadratic equation. Now ये जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने के लिए ये बहुत हेल्पफुल. अपन ने फैक्टराइजेशन किया, कभी कभी हम लोग स्प्लिट नहीं कर पाते, ठीक है. कभी कभी ऐसे टर्म्स आते हैं इसका रियल रूट्स है ही, हम स्प्लिट कर करके पूरा टाइम खराब कर देते हैं. तो हम चेक कर सकते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है. नेचर ऑफ द रूट्स. तो रूट्स के भी तीन तरह के होते हैं. जैसा देखो इफ हमारे पास कंसीडर किया, कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the quadratic equation, कौन सी इक्वेशन होती है? ax square plus bx plus c equal to 0. और a b c they are real numbers और कंडीशन अप्लाई है कि a is not equal to 0. a 0 नहीं होगा. अगर a 0 है तो स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना. इसलिए आपने को डिग्री टर्म 2 जरूर रखना है. अब इसके जो रूट्स निकालते हैं, दो रूट्स निकलेंगे. तो डिग्री कितनी है? 2 है. डिग्री कितनी है? 2 है. तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स हम पता नहीं कर सकते, कभी पता नहीं कर सकते कि दिमाग लगाते रहो बहुत देर तक कभी रूट्स स्प्लिट नहीं हो पाता है. तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे इसका कौन सा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, ठीक है. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. अब ये अपने टर्म्स हैं. एक ये है b c, दे आर कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंट टर्म्स. ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, c कांस्टेंट टर्म है और a नॉट इक्वल टू 0 है. तो b स्क्वायर माइनस 4ac है क्या? इसको एक शॉर्ट में नया नाम दे दिया. क्या दे दिया? b स्क्वायर माइनस 4ac को हमने नया नाम दे दिया d. d फॉर डिस्क्रिमिनेंट. तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac where d is the discriminant of finding the roots of the quadratic equation. Now अब हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2. ये शॉर्ट फॉर्म है. b स्क्वायर माइनस 4ac एलॉन्गेटेड थोड़ा बड़ा है, तो अपन ने क्या किया? इसको d के रूप में. अब d ही हेल्पफुल रहेगा कि इसके रूट्स कैसे हैं. डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हैं. सबसे बेस्ट की कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा. पहला देखो, इफ b इज ग्रेटर देन 0, ये पहला कंडीशन है. b ग्रेटर देन 0 then the equation has two real and distinct root. ये ध्यान रखना. if b is greater than 0 then the equation has two real and distinct root. कौन से रूट्स हैं? b is equal to, तो x is equal to माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a कॉमा x is equal to माइनस बी माइनस ऑफ रूट डी अपॉन 2. तो ये दोनों ही अलग अलग रूट्स हैं. एक में प्लस लगाया, एक में माइनस. सॉल्यूशन न्यूमरेटर में फर्क आएगा, तो ये दो अलग अलग रूट्स हैं, ठीक है. कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? यहाँ तक देखो, ये दो डिस्टिंक्ट. अभी तो पहली कंडीशन. सेकंड कंडीशन, इफ b
d is greater than 0, equal to 0, then the equation has two real equal, यहाँ शब्द आ गया इक्वल, ऊपर था डिस्टिंक्ट, यहाँ इक्वल, तो दोनों रूट्स बराबर होंगे अगर d 0 है तो, ठीक है समझे? या b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो इसमें कंडीशन में अपन रूट्स कैसे निकालेंगे? तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2x कॉमा माइनस बी अपॉन 2, तो दो इक्वल रूट्स आए। कोई बात है? समझ में आ गया सबको? पहले क्या डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग, एक प्लस एक माइनस, और यहाँ पर अगर d 0 तो d टर्म तो है ही नहीं, तो d 0 हो गया, तो माइनस बी अपॉन 2a, और प्लस माइनस कोई है वो है ही नहीं, तो प्लस और माइनस d रूट d तो कोई सेंसलेस है यहाँ पर, तो माइनस बी अपॉन 2a। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तीसरा कंडीशन क्या है? देखो यहीं पे मैं लिखवाता हूँ शॉर्ट में, इफ d इज इक्वल टू 0, less than 0, then it has no real root, ठीक है? कोई रियल रूट नहीं, इमेजिनरी है, वो 11th क्लास में पढ़ोगे आयोटा शब्द का, पर अभी तो आपको 10th क्लास के हिसाब से d ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर d इक्वल टू 0 है तो इट हैज टू रियल इक्वल, देखो मैंने दोनों के नीचे अंडरलाइन कर लिया, डिस्टिंक्ट इक्वल, और यहाँ पे नो रियल रूट्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे समझे? अगर बस d देखते से मालूम पड़ जाएगा कि इसके रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं, या नो रियल रूट्स हैं, या इक्वल रूट्स हैं, इस तरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब अपन एक्सरसाइज की तरफ कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो एकदम मालूम पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आपको जैसे बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, रूल दैट इज टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। श्रीधराचार्य, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल या फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। इट इज वेरी हेल्पफुल। कभी कभी हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे रूट्स तो मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं हो रहा है, जो पहले वाले एक्सरसाइज में किया था तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, स्प्लिटिंग बहुत टाइम लग जाता है, और हमारे पास क्या है टाइम 3 आवर्स सीन किसके अंदर, बोर्ड के अंदर, तो हर एक के लिए अपने को टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको इसमें ठीक है। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड दिया बाय फैक्टर से करना है तो रफ वर्क में इसको पहले रूट्स निकाल लो और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको कर सकते, बहुत हेल्पफुल है ये फॉर्म। क्लियर समझ आ गया? Exercise 4.3. Question number 2. Find the values of k for each of the following quadratic equations. For each of the following quadratic. ठीक है, दो equations हैं हमारे पास. So that they have two equal roots. They have two equal roots. और the discriminant is 0. Equal roots के लिए क्या बोला था? Discriminant is equal to 0. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2x² plus ax plus 3 equal to 0, ये जो x का कोएफिशिएंट है k, जो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² plus bx plus c equal to 0 में यहाँ b को रिप्रेजेंट कर रहा है k, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, we have to find the value of that k such that it has equal roots, and for the equal roots we know that discriminant d is equal to 0, that means b square minus 4ac equal to 0, ये कंडीशन आ गया, b square minus 4ac equal to 0। क्लियर समझ? तो यहाँ पर a कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a is equal to 2, b is equal to k and c is equal to 3। now we apply the rule, that is for equal roots, क्या देखा? d इक्वल टू 0 होना चाहिए, और d माने डिस्क्रिमिनेंट, तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² मतलब x का कोएफिशिएंट, इसका स्क्वायर, 4 माइनस 4, a माने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज द कांस्टेंट,
ना, बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको। तो b square minus 4ac equal to 0. We substitute the values of b square, that is k square, 4ac equal to 0. Clear? K square minus 4 multiplied by a is here 2 and c is 3. That means k square is equal to 4 to the 8, 8 3 are 24, minus 24. So we can write k square minus 24 is equal to, that means k square is equal to 24. ये पॉजिटिव आया, मतलब इट इज मीनिंगफुल. नेगेटिव होता तो किसी स्क्वायर का आंसर नेगेटिव नहीं होता, मीनिंगलेस होता. तो k, अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालें तो नहीं, प्लस माइनस रूट 2√6 प्लस माइनस 20, 24 का स्क्वायर रूट कितना, 6 4 जा 24. तो k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 6. 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2, तो प्लस माइनस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 6. तो दिस इज द आंसर. This is the value of k plus or minus 6. 2 square root 6 plus or minus 2 root 6 is the value. When we substitute in this equation where k is unknown, then we find that it has two equal. Now next point, again इसका second part है kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. kx की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है a into b plus c, a b minus c, है ना, ध्यान रखना. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से पहले इसको अपन ब्रैकेट को खोल लेंगे. तो kx square minus 2kx plus 6 is equal to, we have opened the bracket by opening this one, deleting the, simplifying the given equation. This is the simplest form. तो a is equal to कितना हो गया इसमें, k, b is equal to minus 2k, not k, minus 2k plus 6. So c is equal to 6. So these are the three a, b and c. For equal roots, use the for equal roots. d is equal to 0. So b square minus 4ac equal to 0. b square मतलब minus 2 k the whole square minus 4 a is k here. What is c? c is 6. We substitute. After substitution, what do we get? 4k square negative 2, negative 2 का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव 4, 4k square minus 4 6 are 24, k is equal to 0. Now we take out the common factor 4k. 4k is the common factor. k minus 6 equal to 0. Clear? अब अपन ने क्या किया, स्टेप अपन यूज कर रहे हैं, ये स्टेप्स आप लोग यूज करेंगे, इम्प्लाइड का साइन लगा देंगे. तो आइदर यहाँ प्रोडक्ट कितना है 0, तो आइदर 4k is equal to 0 या x minus आइदर 4k is equal to 0 or k minus 6 is equal to 0. That means k is equal to 0 upon 4 or k is equal to 6. तो k is equal to 0 और दो वैल्यूज, ठीक है, ध्यान रखना k की दो वैल्यूज इसको सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं कर रही है. देखते हैं 0 into x 0, 0 multiplied by something is equal to 0. Now 6 यहाँ रखते हैं 6 and we substitute and find out the value that it will be equal to. So I think that